सोचो, अगर अचानक आसमान में सैकड़ों ड्रोन दिखने लगे, कोई वार्निंग नहीं, कोई आवाज नहीं, और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं है, यह है आज की सच्चाई। ड्रोन वॉर, जहां इंसान नहीं एआई लड़ता है, जहां एक गलत डिसीजन हजारों जिंदगियां खत्म कर सकता है। लेकिन असली डर ये नहीं है कि ये कैसे काम करता है। असली डर ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो। आज इस वीडियो में आप जानोगे ड्रोन वॉर की पूरी सच्चाई, जो शायद आपको हिला दे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां युद्ध की आवाजें अब बंदूकों की गोलियों से नहीं बल्कि आसमान में उड़ती छोटी छोटी मशीनों की भनभनाहट से आती हैं। जहां आपको दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर पल आपको देख रहा होता है, ट्रैकिंग कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और सही समय का इंतजार कर रहा होता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज की इवॉल्विंग रियलिटी है, जिसे हम ड्रोन वॉर के नाम से जानते हैं। ड्रोन वॉर यानी ऐसा युद्ध जहां इंसान खुद बैटलफील्ड में मौजूद नहीं होता, बल्कि उसकी जगह अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स लड़ाई लड़ते हैं। इन ड्रोन्स को कभी हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है, और कभी कभी ये पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और पुराने युद्धों की बात करें, तो वहाँ एक सीधी लड़ाई होती थी। सैनिक आमने सामने होते थे, जोखिम बराबर होता था, हर डिसीजन इंसान खुद लेता था। लेकिन आज की दुनिया में युद्ध का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल चुका है। अब एक व्यक्ति किसी सुरक्षित कमरे में बैठकर मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने कंट्रोल संभाल सकता है और हजारों किलोमीटर दूर किसी टारगेट को ऑब्जर्व कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकता है। यह बदलाव जितना पावरफुल लगता है, उतना ही डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि इससे युद्ध का ह्यूमन कनेक्शन कम हो जाता है और डिसीजन लेना आसान लेकिन खतरनाक बन जाता है। अब बात करते हैं कि एक ड्रोन असल में काम कैसे करता है। हर ड्रोन के अंदर कई एडवांस्ड सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे जीपीएस नेविगेशन जो उसे सही लोकेशन तक पहुंचने में मदद करता है, ऑन बोर्ड कैमरास जो रियल टाइम वीडियो फीड भेजते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स जो रात में भी मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स जो ड्रोन को ऑपरेटर या कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रोसेसिंग यूनिट जो डेटा को एनालाइज करता है। अब इमेजिन करो कि एक ड्रोन किसी इलाके के ऊपर उड़ रहा है, उसका कैमरा नीचे हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। एआई एल्गोरिदम्स उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न्स पहचान रहे हैं, जैसे कि कौन सी मूवमेंट सस्पिशियस है, कौन सा ऑब्जेक्ट अनयूजुअल है, और इसी एनालिसिस के आधार पर सिस्टम डिसीजन ले सकता है कि आगे क्या करना है। कुछ एडवांस सिस्टम्स में ये कैपेबिलिटी इतनी विकसित हो चुकी है कि ड्रोन खुद टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एक्शन भी ले सकता है। यही वो पॉइंट है जहाँ टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पावरफुल और कंट्रोवर्शियल बन जाती है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की। ये कॉन्सेप्ट नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे मधुमक्खियां या पक्षियों का झुंड एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव करता है, वैसे ही स्वॉर्म ड्रोन सैकड़ों या हजारों की संख्या में एक साथ काम करते हैं। हर ड्रोन इंडिविजुअली सिंपल होता है, लेकिन कलेक्टिवली ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाते हैं। अगर आप एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बाकी ड्रोन्स ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेते हैं और मिशन जारी रखते हैं। यही वजह है कि स्वॉर्म अटैक को डिफेंड करना बेहद मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स जो बड़े एयरक्राफ्ट्स या मिसाइल्स को टारगेट करते हैं, वे इतने छोटे और तेज ड्रोन्स को एफिशिएंटली डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अब रियल वर्ल्ड में ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कई दूसरे कामों के लिए भी होता है, जैसे सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी मिलिट्री यूज में आती है, तो इसके इम्प्लीकेशंस पूरी तरह बदल जाते हैं। इमेजिन करो एक बॉर्डर एरिया जहां लगातार ड्रोन्स निगरानी कर रहे हैं, हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है, हर एक्टिविटी एनालाइज हो रही है। इससे सिक्योरिटी तो बढ़ती है, लेकिन प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एआई के रोल की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन वॉर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा बनता जा रहा है। एआई सिस्टम्स मैसिव डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, पैटर्न्स पहचान सकते हैं और मिली सेकेंड्स में डिसीजंस ले सकते हैं। ये कैपेबिलिटी युद्ध को तेज और एफिशिएंट बनाती है, लेकिन साथ ही इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एआई सिस्टम किसी सिचुएशन को गलत समझ ले, तो उसका रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। और यही कारण है कि दुनिया भर में इस बात पर डिबेट चल रही है कि ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स को कितना फ्रीडम दिया जाना चाहिए। क्या उन्हें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने देना चाहिए या हमेशा ह्यूमन कंट्रोल में रखना चाहिए। अब एक और बड़ा खतरा है साइबर वॉरफेयर का, क्योंकि ड्रोन्स पूरी तरह डिजिटल सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई दुश्मन इन सिस्टम्स को हैक कर ले या इनके कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर दे, तो वही ड्रोन्स आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इमेजिन करो कि आपका ओन डिफेंस सिस्टम ही आपके खिलाफ टर्न हो जाए। ये सिनेरियो किसी नाइटमेयर से
कम नहीं है। अब धीरे धीरे हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध सिर्फ फिजिकल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर स्पेस, एआई सिस्टम्स और ऑटोमेटेड मशीन्स के बीच लड़ा जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में वॉर्स का आउटकम सिर्फ सोल्जर्स की स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से तय होगा। लेकिन इस पूरी एडवांसमेंट के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये सिस्टम्स खुद इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा दो धार वाली तलवार की तरह होती है। एक तरफ ये हमें पावर देती है, एफिशिएंसी देती है, सेफ्टी देती है, और दूसरी तरफ ये हमें वल्नरेबल भी बनाती है, डिपेंडेंट भी बनाती है। ड्रोन वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ कन्वीनियंस और डेंजर दोनों साथ साथ चलते हैं। अब अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जब एक इंसान डायरेक्टली बैटलफील्ड में होता है तो वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को महसूस करता है। लेकिन जब वही डिसीजन किसी स्क्रीन के पीछे बैठकर लिया जाता है या किसी एल्गोरिदम द्वारा लिया जाता है तो उस इमोशनल कनेक्शन का अभाव हो जाता है, और यही चीज डिसीजन मेकिंग को आसान लेकिन पोटेंशियली इररिस्पॉन्सिबल बना सकती है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशंस हो रही है, पॉलिसीज बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है वह रेगुलेशन से कहीं ज्यादा तेज है, और यही गैप फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रोन वॉर सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्राइवेसी और हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। इसलिए इसे समझना, इसके रिस्क्स को पहचानना और इसके रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि ड्रोन्स कितने एडवांस्ड हो सकते हैं, बल्कि ये है कि हम इंसान के रूप में कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए करेंगे या डिस्ट्रक्शन के लिए, और यही फैसला आने वाले समय में हमारी दुनिया का फ्यूचर तय करेगा।